यह गिफ्ट की डलिया है और यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसे मीठा या नमकीन में बनाएं, दोनों ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसे गिफ्ट में अगर किसी को देते हैं तो यह बहुत ही खुशी खुशी पूरा डलिया खा जाते हैं। मीठा और नमकीन की बात ही छोड़िए। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है और यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है। किसी को गिफ्ट देंगे यह बहुत खुश होगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कटोरी मैदा लीजिए और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। यह रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल न डालें। रिफाइंड ऑयल में फ्लेवर नहीं रहता और यह खाने में भी अच्छा लगता है। इसके जगह घी भी डाल सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, आधा चम्मच नमक, और मीठा अगर पसंद है तो नमक मत डालिए, उसके जगह चीनी डाल दीजिए 2 चम्मच। आधा चम्मच इसमें खाने वाला सोडा भी डाला गया है। इन सबको डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दिए और साथ में एक साथ सारी चीज़ें मैश कर लीजिए। हमें मोयम नहीं लगाना है। घी या ऑयल हो उसी में गरम पानी डाल दीजिए और यह बहुत जल्दी से मैश हो जाता है। एक साथ सारी चीज़ें मैश हो गई। इसे मिलाना नहीं है, इससे समय थोड़ा सा बच जाता है। एक साथ जब मैश करते हैं, जब भी मैदा का डोल लगाएं, इसमें जब घी का या ऑयल का मोयम हम लगाते हैं तो गर्म पानी का ही छींटा लगा करके आटा को बनाना चाहिए। आटे का जब हम गूँथते हैं तो इसमें ठंडा पानी जब डाल देते हैं तो घी का मोयम लगाते हैं तो उसमें छोटे छोटे लम्स पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। घी का लगाएं या ऑयल का लगाएं, जब घी ऑयल मैदे में डाल देते हैं तो उसमें गर्म पानी से ही आटे को गूँथना चाहिए। इससे मैश हो जाता है और गुठलियाँ बनने का चांस नहीं रहता है। इसे मैंने गूँथ लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गया है। अब इसे एक बड़ी सी लोई लेकर चकवा बनाएंगे। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ी रोटी इसकी बनाएंगे। मैंने मैदा लगा करके ही इसका चकवा बना रहे हैं ताकि यह चिपचिपा न लगे। इस तरह से हम बनाएंगे तो आटा हमारा सख्त थोड़ा सा हो जाएगा और हाथ में चिपकने का चांस नहीं रहता है। जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रोटी बना लीजिए। अगर बड़ी डलिया बनाना है तो बड़ी रोटी बनाइए, छोटी डलिया बनाना है तो आप छोटी रोटी भी बना सकते हैं। आप एक चाकू ले लीजिए या फिर कटर ले लीजिए, इससे आराम से कट जाता है। और चाकू से जब काटते हैं तो थोड़ा सा सिकुड़ने का चांस रहता है, बट कट जाता है दोनों से। इसको साइड साइड का निकाल दीजिए, इससे सेब अच्छा आता है। और पतले पतले इसे लंबे लंबे में इस तरह से काट लीजिए। बहुत पतला भी नहीं काटना है, थोड़ा सा चौड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम जब डलिया बुनेंगे तो चौड़ाई उसकी दिखाई देती है, अच्छा लगता है देखने में और बिनाई भी जल्दी हो जाती है। अब इसे उठा करके साइड में रख दीजिए। 1-2 पीस इसी तरह से आराम से उठा लीजिए। बहुत जल्दबाजी करते हैं तो यह टूट जाएगा, क्योंकि यह आटा है और पतला है। इसी तरह से हमें 2-3 पीस, 1 पीस लेकर के साइड में रखना है। एक सिल्वर पेपर ले लीजिए या फिर बटर पेपर ले लीजिए और एक कटोरी ले लीजिए। जितनी बड़ी हमें बनाना है डलिया उस हिसाब से कटोरी को ले लीजिए और इस पर इस तरह से आराम से लगा दीजिए। इस तरह जब हम लगा देते हैं, जो साइड्स का है उसे काट करके निकाल देंगे। सेब बनाने के लिए बहुत आराम से इस तरह से मोड़ लीजिए और इसके बाद इस तरह मोड़ लीजिए। दोनों तरफ से जब मोड़ लेते हैं तो इसे चाकू की सहायता से बीच का पार्ट नाप लीजिए और किनारे से नीचे का भी पार्ट नाप लीजिए। फिर वहाँ पर हाथ से पकड़ लीजिए और कैंची की सहायता से इसे राउंड में काट लीजिए। इसे जब हम आराम से काट लेते हैं और यह गोले में बहुत अच्छा से सेब आ जाता है। ये देखिए, इसी तरह से राउंड में काटना है और इसे खोल कर दिखा रहे हैं। यह बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया, ये देखिए, और ये बराबर से बन गया है। बस इसी तरह से काटना है, काटना भी आसान है। और इसे इस तरह से जब हम काट लेते हैं तो एक शेप बन जाता है और इसे इस तरह लगा दिए। अब एक आटे का स्लरी ले लीजिए और इसे इसी तरह से एक एक करके रखते जाइए।
इस तरह से जब हम रख देते हैं तो हमें इसकी बिनाई करने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 2 मिनट लगता है और यह बन के तैयार हो जाता है। अब इसे राउंड में घुमाएंगे, एक ऊपर करिए और एक नीचे करिए। इसी तरह से एक उठाते जाइए और एक नीचे रखते जाइए। यह बड़े जल्दी से बन जाता है। देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही आराम से यह बन जाता है। इसे कुछ नहीं करना है। इसे मैंने लंबे लंबे में काटा ही है और इसे इस तरह से एक उठाते जाएंगे और एक के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे। यह बड़े जल्दी से लाइन बन जाती है। यह राउंड घुमाने में भी अच्छा लगता है। एक के ऊपर एक रखते हैं और एक नीचे कर देते हैं। यह बन गया। दलिया को बना करके इसमें मीठा भर दीजिए और गिफ्ट में दे दीजिए। यह गिफ्ट आप जिसको देंगे वह बहुत ही प्रशंसा करेगा, क्योंकि इस डलिया को पा करके वह बार बार यही सोचेगा कितनी मेहनत से ये डलिया बनाई गई है और कितना डिफ़िकल्ट है यह। और फ्रेंड्स, यह डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है खाने में। मीठा खाने के बाद नमकीन खाने का मन कहता ही है। यह उसी तरह से बना है। यह बहुत ही चटपटा है और इसे एक बार खाएंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसे किनारे किनारे का जो नीचे का था उसे मैंने काट दिया है। अभी यह बन करके डलिया तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया डलिया बना हुआ है और इसे बनाने में बहुत समय नहीं लगा, मुश्किल से 2 मिनट में यह डलिया बन के तैयार हो जाती है। देखने में कितना अच्छा लगता है और खाने में उतना ही क्रिस्पी रहता है और यह बहुत ही चटकारा बन के तैयार होता है। पकने के बाद इसे एक प्लेट में रख दीजिए और अवन में डाल दीजिए। यदि अवन न हो तो कढ़ाई में नीचे नमक रख दीजिए और छोटा सा कोई रिन स्टैंड हो उसे रख दीजिए। फिर उसे प्लेट में रख दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। वैसे भी बन जाता है बहुत अच्छे से। और यदि अवन है तो इसमें डाल दीजिए। 10 मिनट में यह पक करके तैयार हो जाता है। अवन से प्लेट सही निकाल लीजिए और ऊपर से हल्का सा बटर लगा दीजिए। बटर लगाने से यह जो ऊपर से हल्का सा ब्राउन रहता है वह वाइट हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ये देखिए मैंने बटर लगा दिया है। अब इसे निकालना कैसे है उसे बताएंगे। बटर लगाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि यह ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद इसे आराम से निकाल लेंगे और कटोरी आराम से नीचे रह जाती है। इसे छुड़ाना कुछ नहीं है, आराम से ये देखिए कटोरी निकल गई और जो बटर पेपर या सेलो पेपर आप लगाएंगे वह आराम से इसे छुड़ा लीजिए। सिल्वर पेपर है, ऐसा नहीं है, जो भी पेपर लगाएंगे वह आराम से छूट जाता है, क्योंकि इसे हम प्लेट में रखते हैं और जलने का चांस नहीं रहता है। इसी तरह से आप लाल, पीला, हरा, नीला में भी डलिया बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसे एक लंबे आकार में फिर रोटी बना रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए और किनारे किनारे सेट करने के लिए। किनारे सेट करने के लिए इसकी चोटी बना लीजिए। इस तरह से 3 मैंने लिया है और तीनों को इस साइड में, एक साइड को ऊपर कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरी साइड को रख रहे हैं। ये देखिए, फिर इसे किनारे वाली साइड को फिर ऊपर से रखेंगे। ये चोटी बहुत ही आराम से बन जाती है और इसे बनाने में मुश्किल नहीं रहता है, बस आराम से इसे बनाना रहता है। इसी तरह से मैंने 2 चोटियाँ बनाई है, एक मैंने साइड में लगाने के लिए और एक पकड़ने के लिए बना रही हूँ। ये बड़े आराम से बना लीजिए। बनाने के बाद अवन में रख दीजिए। इसे भी 5 से 10 मिनट लग जाता है पकने में। दोनों एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अलग अलग बताया बारीकी से ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैंने बटर लगाया था यह हल्का सा ब्राउन हुआ था। बटर लगाने के बाद इसका कलर चेंज हो गया और यह पक जाने के बाद मैंने किनारे किनारे इसकी चोटी लगा दी और यह बॉर्डर के रूप में हो गया। इसके साइड में पकड़ने के लिए यह मैं लकड़ी का किल्ली हूँ, यह इसे इस तरह से हम लगाएंगे और किनारे किनारे सेट कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर से पकड़ने के लिए भी लगा दिए, इसके ऊपर मिठाई डाल दिए। यह डलिया बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे गिफ्ट में अगर दे रहे हैं तो जो भी इस डलिया को पाएगा बहुत ही खुश होगा, क्योंकि यह बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है देखने में और खाने में तो बहुत अच्छा है। यह डलिया आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास भेज सकें। यह डलिया गिफ्ट यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहाँ से आप देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच गई है। धन्यवाद।